नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज धर्मनगरी हरिद्वार की। धर्मनगरी हरिद्वार में भूमाफियाओं का बोलबाला। जहां भूमाफिया की बात की जाए तो भूमाफिया ने कुंभ मेला क्षेत्र की कुंभ लैंड को संत से उपहार में लेकर अपने पत्नी के नाम रजिस्ट्री कराकर उसकी 3500 लाख में डील भी कर दी। जहां अब मेला लैंड पर दुकानें खोलकर 10,000 से 15,000 तक का किराया जो है वो वसूला जा रहा है। बताया जा रहा है कि हर बुधवार को पीठ भी लगती है, जहां तोष जैन के गुर्गे वसूली के लिए बैठे रहते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा पर भी वही बस स्टैंड बनाकर राजस्व विभाग को भी अच्छा खासा चूना लगाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब संत की जमीन पर, जिस पर ना तो जिसकी रजिस्ट्री कराई जाती है, ना ही जिस पर दुकानें लगाई जा सकती, आखिर कैसे वह इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा है? आखिर कब तक प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं को संरक्षण देता रहेगा? उन पर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा? और कब तक धर्मनगरी हरिद्वार को ऐसे ही शर्मसार भूमाफिया करते रहेंगे? सवाल बड़ा है, चर्चा इस पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ अर्चना धिंगरा हरिद्वार से संवाददाता जुड़ गई हैं। इसी के साथ हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति शिवसेना प्रमुख जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अर्चना जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हरिद्वार में जो जिस तरह से भूमाफियाओं का हम बोलबाला देख रहे हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन एक संत की जमीन पर ये जो कब्जा किया है तो बेहद गंभीर ये स्थिति बन गई है और जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ऋषिका जी, ये जो लैंड है, जो जगह है, ये कुंभ ना संत की है ना किसी की है, ये सरकारी है। हम्म। और ये कुंभ मेला के क्षेत्र में आता है। कुंभ मेला एक संतों को दिया जाता है बतौर वहां पे संत समागम करने के लिए, जहाँ पे संत अपनी समागम करते हैं और प्रवचन करते हैं। जहाँ संतों के दूर दराज से आए हुए भक्त वहां पे संत से अपना वो लेते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ये कुंभ के लिए 1 महीने के लिए दी जाती है, हम्म। जो कि वो संत परंपरा रूप से उनके शिष्य के शिष्य ऐसे चला परंपरा चली आती है। वो कुंभ के नाम से वो लैंड उस संत को दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे संत का मानना संत का देखा जाए तो संत को बहका फुसला कर कहे या किसी तरीके से इन्होंने तोष जैन ने उसको बतौर उपहार ले लिया। हम्म। बतौर उपहार लेने के बाद तुरंत अपनी पत्नी के नाम उसको रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद उसको 3500 करोड़ में बेच दिया गया। 3500 करोड़ में बेचने के बाद अब उसमें अभी बेचा नहीं, मतलब बेच दिया गया। हम्म। बेचने के पैसे नहीं आए। अब हम्म। उसमें क्या किया जा रहा है कि वहां पे अवैध तरीके से दुकानें लगाई जा रही है, जिससे 10 से 15,000 रुपए का किराया वसूला जाता है। और हम्म। बुधवार को अच्छी खासी पीठ लगती है, जहाँ 100 से 200 रुपए हर दुकानदार से वसूले जाते हैं। हम्म। जी। बिल्कुल ठीक है अर्चना जी, लेकिन इस तरह से आपने यहाँ पर ये पूरा मामला बताया, तोष जैन के बारे में थोड़ी जानकारी और चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये तोष जैन का नाम सामने आ रहा है यहाँ पर अर्चना जी, आपने कहा कि संत से बहला फुसला कर ली हो या कैसे भी ली हो, उपहार में ये जमीन ली गई और उसके बाद अपनी पत्नी के नाम पर इसकी रजिस्ट्री कराकर और उसकी डील भी अगली जगह कर दी गई। लेकिन ये जो तोष जैन है, क्या इनके खिलाफ कोई भी मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है? क्या पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है? जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पुलिस के संज्ञान में नहीं है या संभागीय अधिकारी के संज्ञान में नहीं है। सभी के संज्ञान में ये काफ़ी समय से ये चला आ रहा है। आपको बताऊँ तोष जैन के बारे में, तोष जैन एक छोटा-सा व्यापारी हुआ करता था किसी समय में। अब वो बहुत बड़ा भूमाफिया बन चुका है। और तीसरी बात, अब वो हमारे सरकार के उसमें सदस्य भी है। हम्म। इसलिए कोई भी जो सदस्यता ग्रहण कर लेता है, सदस्य के ऊपर तो कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि सरकार ही अभी हमारी भाजपा की है। जी, ऋषिका जी। ठीक है अर्चना जी, जिस तरह से आप यहाँ पर तोष जैन का क्योंकि नाम सामने आ रहा है अब, और इसको लेकर जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं सरकार में और सदस्य बनने की जहाँ पर आपने यहाँ पर जो बात की है, कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये हो सकता है कि ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि जो सदस्य है अगर वही इस तरह के, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो भूमाफिया बन चुके हैं, कई जगहों पर उनके कब्जे हैं, और जिस तरह से कुंभ मेले की ये जमीन को कब्जाने का मामला सामने आ रहा है, तो ये मेले की जमीन है जहां ना रजिस्ट्री कराई जाती है, ना इस तरह के कारोबार चल सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के ऊपर
पर भी अब खड़ा होता है। अर्चना जी, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देते हैं। रेणु उपाध्याय जी, अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और हमारे साथ रत्नमणि डोभाल, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रत्नमणि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन आप दोनों के पास आने से पहले हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति जी बने हुए हैं। देवेंद्र जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी। देवेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? पहले भी चर्चा हो चुकी है, तोष जैन जिसका इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है, उपहार में वो जमीन लेता है, जैसे कि अर्चना जी ने बताया कि बहला फुसलाकर ली गई हो या फिर कैसे भी उपहार में वो जमीन ली गई। और अगर वो कुंभ मेले की जमीन है तो भले ही उपहार में मिली हो, लेकिन उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? रजिस्ट्री होने के बाद उसकी डील कैसे कर सकते हैं? और अगर ये सब हो भी जाता है तो फिर उस पर दुकानें लगाई जा रही हैं, क्या ये भी सरकार को नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। जी, सबसे पहले मेरा आप सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, ये जो मामला है, ये सिर्फ देश न्यूज उठाया हुआ मामला है, देश न्यूज का। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि इस तरीके का एक हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार के एक कहा जाए कि बिल्कुल दिल में, बिल्कुल हरिद्वार के बीचों बीच इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, और किसी पत्रकार की, किसी चैनल की, किसी अधिकारी की, किसी सरकार की इस चीज पे मैं समझता हूं कि नजर नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सभी की नजर है, लेकिन सब चुप है, क्योंकि बंदरबाट होनी है, और वो करोड़ों हजार रुपए का ये जो है सिस्टम है, इसमें बंदरबाट होनी है। हम लोग इस पे डिबेट करते हैं। मेरे खुद में शिव सैनिकों ने इस पे चौकी इंचार्ज को एक एप्लीकेशन दिलवाई है, अब क्षेत्रीय कोतवाली में एप्लीकेशन दिलवाई है, एसएसपी को एप्लीकेशन दिलवाई है, जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिलवाई है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन दिलवाई है। अरे भाई, आप लोग क्या सोच करके बैठे हैं? फिर काय के लिए ये शिकायत प्रकोष्ठ आपने बना रखी है जब आपने सुनवाई नहीं करनी है? और आप 5,000 10,000 पर डे की बात नहीं है। आज ये साक्षात ये देखिए, हमारे हरिद्वार की, हमारी देवनगरी की जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उस पे कुठारा घाट है। आप किसी भी पार्किंग पे जाइए, वहां 100, 150, 200 रुपए का रेट है बस का। यहाँ पे 500 रुपए रेट इन्होंने कर रखा है। खुले आम यात्रियों की जेब में डकैती मारी जा रही है। उत्तराखंड के विषय में वो अपने देश, अपने राज्य में जाएंगे तो वो क्या बात करेंगे, ये सोचने का विषय है। ये सरकार बिल्कुल अंधी और गूंगी और बहरी बनी बैठी है, ये सोचने का विषय है। और बहुत जल्दी देखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ, हजारों वहां पे दुकानें लग चुकी हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, इस शासन को, प्रशासन को, कि 1,000 फीट की दुकानें वहां पे लगती हैं, हजारों आदमियों की हफ्ते में भीड़ लगती है। यदि कोई दुर्घटना हो जाए, यदि कोई भगदड़ मच जाए, बराबर में जंगल लगा हुआ है, पहले भी मैंने देखा है कि वहां पे शेर आ जाता था। भगवान न करे कोई घटना घट जाए, तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? आज इन्होंने सरेआम बैटरी चार्जिंग, उस सरकारी जमीन पे अवैध तरीके से कनेक्शन लेना, अवैध तरीके से पानी का बोरिंग कराना, ये सब चीजें बिल्कुल अंधे हुए बैठे हैं सब। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ रेणु जी भी जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता। रेणु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, कुंभ मेले की क्योंकि यह जमीन है, इसको लेकर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, और ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को भी बताएं कि क्या कुंभ मेले का लेन देन इस तरह से हो सकता है? क्या उस पर इस तरह से कारोबार चलाया जा सकता है? और अगर नहीं तो इसके लिए क्या नियम कायदे कानून है? क्या सख्त से सख्त सजा ऐसे भूमाफियाओं को होनी चाहिए? साथ ही साथ अब तो यहाँ पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अगर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर इतने दिनों से ये दुकानें लगाई जा रही हैं, तो अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रेणु जी। जी नमस्कार। ये जो अभी कब्जे वाली बात नहीं, काफी समय से चल ना, बहुत सारी गेट बनी हुई है, काम चल रहे हैं। एक टेम्परेरी दुकान ली जाती, तो आप सोचिए कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, लगा रहा है, तो उसकी वहाँ पर वैध दिन पर बिना सरकार के बगैर इतना बड़ा के लिए करना, सही सरकारी जमीन की अगर दी गई है तो उसको किया जा सकता है, उसको किसी नहीं जा सकता है, भले ही क्यों ना हो। तो ऐसा हुआ है कि किसी को इन
बेच दिए, इलीगल है। सरकार चाहिए तुरंत इस प्रॉपर्टी इलीगल चल रहा है, इसको बंद और इन लोगों के खिलाफ ऐसे तो ये ठीक है, पूरा जंगल। ठीक है रेणु उपाध्याय जी, आपकी आवाज क्योंकि ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है, लेकिन जितना भी आपने बताया उससे समझ में आ रहा है कि ये जो सारी चीजें हैं वो इलीगल हैं। इलीगल तरीके से इस पूरी जमीन पर कब्जा किया गया, इलीगल तरीके से दुकानें चलाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की यहाँ पर गलती भी है और कहीं ना कहीं उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये जो काले कारोबार हैं, इस तरह के कारोबार हैं, ये धर्म नगरी को शर्मसार करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार RM डोभाल जी भी जुड़े हुए हैं। डोभाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी सीधा, क्योंकि अब जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है, सर कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि काफी समय से ये मामला हो रहा है जो सभी के संज्ञान में है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए, आप ठीक कह रही हैं, तो कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जो अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल। सब लोग देख रहे हैं। और इसमें मुझे अगर याद है, मैंने पहले आपके इस चैनल पर बताया था कि जब यहाँ DC थे डॉक्टर रंजीत सिन्हा, उन्होंने, और कमिश्नर थे विनोद शर्मा, और सब यहाँ पर जो हमारे नगर विधायक हैं उनके लोगों ने बहुत हल्ला इस पर किया था और उनका घेराव किया था जब HRDA बोर्ड की बैठक हो रही थी। उस बैठक के बाद कमिश्नर ने आदेश दिया, जो प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उसके बाद उसकी जांच कराई गई थी डॉक्टर रंजीत सिन्हा से, और वो जो राजस्व विभाग से मिलके, और उनकी एक रिपोर्ट जो 6 पृष्ठों के उन्होंने कमिश्नर को और राजस्व सचिव को सबको भेजा था कि इस तरह से ये मेला लैंड है। और ये अभी जो पारस कुमार, ये जमीन शुरू में पारस कुमार जैन, जो तोष जैन के पिता हैं, अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो बहुत नामी आदमी रहे हैं हरिद्वार के। वो इसमें देखते थे, तो तब मेला लैंड ये रही है। मेला लैंड का जब कुंभ होता है तो जो भी ऐसी जमीन है उनका मेले से किराया दिया जाता है, उस लैंड का इस्तेमाल का मेले से। और ये इसके उस के बाद 2010 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद ये सिलसिला चला आया कि पारस कुमार जैन की मृत्यु हो गई, उसके बाद तो जैन इसमें शामिल हुए, और फिर इसमें जो एक भू माफिया है जो आज भी जेल में है, यशपाल तोमर, वो उनकी इसमें एंट्री होती है, और उन्होंने भी एक रजिस्ट्री अर्जी फर्जी करा ली, जिसके खिलाफ तोष जैन ने मुकदमा दर्ज कराया था, और उस मुकदमा दर्ज कराया, और उसके बाद उनको धमकियां दी गई, और धमकियों का भी मुकदमा हुआ, और उसके बाद उनको गिरफ्तारी हुई, और वो आज भी जेल में है। और इसी में उनकी तरफ से भी ये कार्रवाई की गई थी, और तोष जैन और उनकी पत्नी भी जेल होके आ गई हैं, वो भी जेल गए हैं। लेकिन जो भूमि का जो मामला है वो उस पर अभी किसी ने कोई क्यों भी नहीं की, शासन ने, प्रशासन ने उसमें सीधा दखल उनका होना चाहिए था। अभी उन्होंने क्या किया है, जब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक कोई मिस्टर राणा है, उनको उसका ठेका दे दिया है। अब वो उस पे पार्किंग भी चला रहे हैं, उस पे पीट बाजार भी उसमें चला रहे हैं, और जो अतिक्रमण कटा के कुछ दुकानें वगैरह हैं, और कुछ अब मैं ये देख रहा हूँ कि उसके उस प्लॉट के 2 हिस्से कर दिए गए हैं। एक में पिलर उधर लगा रहे हैं, वो शायद हो सकता है वो किसी और को उन्होंने आधा हिस्सा कर दिया, आधा में वो पार्किंग वगैरह कर रहे हैं, और उसी में बाजार लग रहा है, उसमें ही पार्किंग हो रही है। और ये इतनी महत्वपूर्ण भूमि है कुंभ, और कुंभ के लिए, कुंभ के अलावा भी जब कांवड़ मेला होता है तो इसमें प्रशासन इसमें अपना पसंदा बनाता है। लेकिन यहाँ पर डोभाल जी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। अब देखिए, जिस तरह से आपने पूरा ये मामला बताया कि यशपाल तोमर का आपने यहाँ पर नाम लिया, तोष जैन के पिताजी का आपने नाम लिया, तोष जैन का नाम लिया, उनकी पत्नी जो है वो भी जेल होकर आई हैं,
तो कहीं ना कहीं ये जो सभी लोग हैं, देखिए आप मिलीभगत तो इसको कह सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की भी, सरकार की भी, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर अब सामने आ रहा है, अगर ऐसे ऐसे भूमाफिया जो जेल होकर आ चुके हैं और उसके बाद भी उन्हें ऐसे कमेटी का सदस्य बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही है ये। अगर वो जेल होकर आ चुके हैं तो फिर उन्हें ऐसी जिम्मेदारी तो बिल्कुल नहीं सौंपनी चाहिए थी। तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की भी, सरकार की भी। डोभाल जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, अर्चना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए ताश के पत्तों की तरह एक एक करके यहाँ पर कार्ड खुलते जा रहे हैं। चेन जिस तरह से डोभाल जी ने बताई कि ये कोई अभी की बात नहीं है, काफी लंबे समय से ये पूरी चेन चलती आ रही है, तो प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है, सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? और अब जिस तरह से आपने बताया था कि वो सदस्य भी हैं और कहीं ना कहीं सरकार उनकी है, सदस्य वो हैं, और इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो सरकार की तो बड़ी लापरवाही पहले ही है। जब वो इस तरह के कामों में संलिप्त हैं तो उनको सदस्य ही नहीं बनाना चाहिए था। या ये कह लें हम कि नामी ग्रामी लोगों के साथ सरकार भी मिल जाती है और फिर आम लोगों को परेशानियां होती है। बिल्कुल ऋषिका जी, जिसके जेब में पैसे होते हैं उसकी ही चलती है। जब पैसे होते हैं तो सरकार भी उसी की होती है। एक सरकार को ये भी नहीं पता होगा कि तोष जैन भूमाफिया हैं, या इस तरीके से सदस्यता ग्रहण करने समय तोष जैन ने अपनी बाखूबी खूबियां बताई होगी, ना कि अपने पिछले कुकर्म बताए होंगे। बिल्कुल ठीक। जब सरकार के संज्ञान में होता कि ये कुकर्म किए हुए हैं या इस ऐसे आपराधिक ये वो है, आपराधिक है, तो शायद देवेंद्र जी उनको आ रही हूँ सरकार आपके भी पास। अपने उससे सदस्य में नहीं लेती। ऋषिका जी बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ तोष जैन सरकार की से ज्यादा तोष जैन की भी गलती है, और वैसे भी सरकार को इनकी जांच पड़ताल करके सदस्यता देनी चाहिए थी। जी ऋषिका जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अर्चना जी, क्योंकि जांच पड़ताल करने की यहाँ पर जरूरत थी, और अब जब सदस्य बना दिया है और ऐसे काम सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार दोनों ही कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं, जिन्हें जनता की परेशानी से या इस तरह के जब मामले सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अब देखते हुए कि कोई लेना देना सरकार को भी यहाँ पर नहीं है। और जैसा आपने कहा कि जिसकी जेब में पैसा उसकी सरकार, तो ये बिल्कुल यहाँ पर तो बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र प्रजापति जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप हाथ भी उठा रहे थे, कुछ कहना भी चाह रहे थे, और देखिए अब जिस तरह से ये पूरी बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। और सिर्फ तोष जैन पर ही नहीं, जिन लोगों ने भी धर्मनगरी में इस तरह के अवैध कब्जे किए हुए हैं उन पर भी ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे चल के कोई और ऐसा मामला सामने ना आए। मैं आपको कहूंगा कि वॉशिंग पाउडर भाजपा, आपने बहुत सुना होगा टीवी पे, भाजपा में जो आ जाता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। आज जितने भी ये जो तोष जैन है और ये जो पारस कुमार जैन है, ये कट्टर शुरू से ही कांग्रेसी है। और आज जब इसको दिख रहा है, तोष जैन के 4 मामले हैं, क्योंकि डिबेट अभी सिर्फ कुछ प्रॉपर्टी पे है तो मैं उसी की बात करूंगा। तोष जैन के 4 मामले हैं इस हरिद्वार के अंदर, और हो सकता है इस डिबेट के बाद मेरे को धमकियां भी मिल जाए, मेरे पे कोई झूठा मुकदमा भी दर्ज हो जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी बात से सत्य है। क्योंकि जो भी इनके ऊपर खड़ा होता है, जो भी इनके ऊपर आवाज उठाता है, उस पे धमकियां और जो है ये झूठे सच्चे मुकदमे लगाने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। एक बहुत बड़ा मामला कनखल में भी इनका चल रहा है, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता, मैं अभी इसी की बात करूंगा। मैं ये चाहता हूँ, शिवसेना ये चाहती है कि इसमें पीठ लगना कोई बुरी बात नहीं है, बीच में जो है बस स्टैंड बनना कोई बुरी बात नहीं है, पार्किंग बनना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब जो दुकानदार है उनको अगर धोखे यहाँ खुले हुए हैं वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से जो भी इस टीवी को, क्योंकि देश देखता है इस टीवी को, मैं उससे उन अधिकारियों से इस चीज की जो है आग्रह करूंगा कि वो ये सब चीजें करें, लेकिन सरकार मानक अनुसार करें। इसके माननीय डीएम साहब के माध्यम से ठेके दिए जाए, और अभी ये जो फर्जी चीजें चल रही हैं इनका तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवेंद्र जी, अगर ये सारी चीजें की भी जा रही है तो इन्हें अवैध तरीके से नहीं बल्कि वैध तरीके से किया जाए तो ये सभी के लिए मान्य भी होगा। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। सब चीजें खुलनी चाहिए, और सरकार पे जो है राजस्व भी आएगा। और ये जो बंदर बात होनी है आने वाले समय में, अगर मैं सोचता हूँ कि देश न्यूज ना होता तो मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ, यदि देश चैनल ना होता, मेरी बहन ना होती, ताकि अब तक इस जमीन पे प्लाटिंग हो चुकी होती। ये आप सब लोगों की मुताबिक ये जो धरोहर है हमारी, ये बची हुई है, ये बिल्कुल साफ सुथरी। ठीक है देवेंद्र जी। रेणु उपाध्याय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी मैम, पहुंच रही है। रेणु जी, नियम कायदे कानून को लेकर, क्योंकि मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी और मैं आपसे चाहूंगी कि 2 लाइन में जल्दी से बताइए, क्योंकि समय भी अब
हो चुका है और उस मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से? पहले भी आपने बताया था, क्योंकि जितना हम सुन पाए थे कि इल्लीगल है ये, लेकिन अगर इल्लीगल है तो फिर इस पर प्रशासन और सरकार मौन क्यों रहते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, प्रशासन प्रशासन की सहमति है या किया जा रहा है ये कार्य, के पास अथॉरिटी है, प्रशासन है, और ये जो कब्जा कर लेगा, वहाँ टैक्स कर लेगा, वहाँ आप इलीगल कर रहे हैं, और वो भी क्षेत्र में, वो ठीक है, क्षेत्र जो किसी को ना दान दिया जाए तो बिल्कुल ठीक कह रही है रेणु जी। वो ऐसी जमीन है ना जिसे दान दिया जा सकता है, ना ही जिस पर कोई भी कारोबार उस तरह से चलाया जा सकता है। लेकिन अब कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। डोभाल जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब ये पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे नाम यहाँ पर लिए, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस तरह में संलिप्त हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही है, बिना जाँच पड़ताल के उन्हें सदस्य बना दिया गया। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? डोभाल जी, कौन जिम्मेदार है? इतनी बड़ी जमीन पर, कुंभ मेले की जमीन पर उपहार में ली गई, उस पर रजिस्ट्री कराई गई, अब इस तरह से अवैध कारोबार उस पर चलाए जा रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजस्व का चूना लगाया जा रहा है, अच्छा खासा बड़े लेवल पर राजस्व को हानि हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब देखिए कि ये इसका जो भूमि का केयर टेकर है, ये तो हरिद्वार विकास प्राधिकरण है, क्योंकि कुंभ मेला उसी के तहत होता है। और दूसरे जो हमारी जो अपनी शहर के जो सरकार है, वो नगर निगम स्थानीय निकाय, वो क्या देख रहा है? इसके बिना प्राधिकरण की एनओसी के, बिना नगर निगम की एनओसी के, और बिना राजस्व विभाग के अनुमति के कुछ नहीं हो सकता उस पर। और ये सारे ये कर रहे हैं। अगर और उसके बाद भी उस आदमी को, अगर आप कह रही हैं कि कोई कमेटी, मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कोई किसी कमेटी का सदस्य सरकारी रूप से बना है, और अगर वो बना है और वो जेल से भी आया मामले में, पति पत्नी दोनों जेल की यात्रा कर चुके हैं, तो अगर सरकार किसी को कोई सदस्य बनाती है तो उसका वेरिफिकेशन तो यहाँ जिले से होता है, एसपी तक जाता है, थाने से लेके और चौकी से लेकर एसपी तक, डीएम तक देखा जाता है। उसके बाद उनका बायोडाटा, उसका चाल चलन सरकार अपने तरीके से मंगाती है, और जब ये अगर उसको ओके कर देते हैं तब वो किसी को सरकार कोई पद देती है। तो इसका क्या समझ रहे हैं इससे कि ये जैन ही उसमें शामिल नहीं है, सारा आवा का आवा ही उसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक। डोभाल जी, इन सब चीज़ों से ये तो ज़रूर क्लियर होता है कि अगर सदस्य उन्हें बनाया गया है तो कहीं ना कहीं अगर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, और किया भी है, सारी चीज़ें जान में होने के बाद भी अगर इस तरह का सदस्य उसे बनाया गया है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो बड़ी लापरवाही है और सभी की मिलीभगत है, जिस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो धर्मनगरी हरिद्वार से ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर किस तरह से कुंभ मेले की जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन उस पर प्रशासन भी मौन, शासन भी मौन, सरकार भी मौन, जिस पर ना रजिस्ट्री कराई जाती है, ना कारोबार चलाया जा सकता है, लेकिन धड़ल्ले से दुकानें वहां पर लगाई गई हैं, अवैध वसूली उन दुकानों की जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है, जिस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।